लस्ट एक ऐसी फीलिंग है जो हर किसी के अंदर कभी ना कभी आती है। ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन जब ये बढ़ जाती है और कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो ये हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि लस्ट क्या है, कैसे काम करती है और इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस में रख सकें। लस्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये सिर्फ फिजिकल डिज़ायर नहीं है। कई बार हमारे अंदर जो सेक्सुअल फीलिंग्स आती हैं, वो असल में लोनलीनेस, स्ट्रेस, बोर्डम या फिर किसी इमोशनल नीड की वजह से आती हैं। जैसे जब आप बहुत लोनली फील करते हैं या बोर हो जाते हैं, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली कोई क्विक प्लेजर ढूंढने लगता है और लस्ट एक शॉर्टकट बन जाता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, तो पहले रुकिए और सोचिए कि आप असल में क्या फील कर रहे हैं। क्या ये सच में डिज़ायर है या फिर कोई इमोशनल नीड है जो इस फॉर्म में आ रही है? हमारा ब्रेन केमिकल्स की मदद से काम करता है और लस्ट भी इन्हीं केमिकल्स का रिजल्ट है। जब हम सेक्सुअल थॉट्स सोचते हैं या कोई अराउजिंग चीज़ देखते हैं, तो ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है जो प्लेजर का फीलिंग देता है। ये सेम केमिकल तब भी रिलीज होता है जब आप कोई टेस्टी फूड खाते हैं या कोई अचीवमेंट मिलती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम बार बार इसी प्लेजर को ढूंढने लगते हैं और फिर ब्रेन इसका अडिक्ट हो जाता है। जैसे कोई पर्सन ज़्यादा खाना खाने की हैबिट डेवलप कर लेता है और फिर ओबेसिटी और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, वैसे ही अनकंट्रोल्ड लस्ट भी मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स ला सकती है। ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो हमें हैप्पी फील कराते हैं और इसीलिए ये फीलिंग्स बार बार चाहिए हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि लस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने ट्रिगर्स को पहचानना। हर पर्सन के अलग ट्रिगर्स होते हैं। कुछ लोगों को लेट नाइट में ज़्यादा अर्जेस फील होते हैं, कुछ को तब जब वो अलोन होते हैं और कुछ को जब वो कोई पर्टिकुलर टाइप का कंटेंट देखते हैं। अगर आप एक वीक तक ऑब्जर्व करें कि कब और किस सिचुएशन में आपके अंदर ये फीलिंग्स आती हैं, तो आप पैटर्न समझ पाएंगे। ट्रिगर्स में टाइम ऑफ डे, इमोशनल स्टेट या फिर जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, सब कुछ शामिल हो सकता है। अवेयरनेस ही कंट्रोल का पहला स्टेप है, क्योंकि जब आप पहले से जानते हैं कि कौन सी सिचुएशन में अर्ज आ सकती है, तो आप प्रिपेयर्ड रहते हैं। पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है और इसे अवॉइड करना बेहद ज़रूरी है। रिसर्च में पाया गया है कि रेगुलर पॉर्न कंजम्पशन से लस्टफुल थॉट्स बढ़ते हैं और रियल लाइफ की इंटिमेसी से सेटिस्फैक्शन कम होने लगती है। पॉर्न ब्रेन की रिस्पॉन्स को चेंज कर देता है और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना देता है। जितना ज़्यादा आप पॉर्न देखते हैं, उतना ज़्यादा आप एडिक्टेड होते जाते हैं और फिर रियल सेक्स में फंक्शनिंग भी इफेक्ट होती है। इसीलिए अगर लस्ट को कंट्रोल करना है, तो पॉर्न से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी सजेस्टिव कंटेंट, रोमांटिक सीन्स और बॉडी फोकस्ड पोस्ट से भी बचना चाहिए, खासकर तब जब आप पहले से वल्नरेबल फील कर रहे हों। जब लस्टफुल थॉट्स आने लगें तो उन्हें तुरंत इंटरप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थॉट को बिल्ड होने देते हैं और फैंटेसी में जाने लगते हैं, तो अर्ज और भी स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए जैसे ही आपको लगे कि ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तुरंत अपना फोकस किसी दूसरी एक्टिविटी पर शिफ्ट करें। एक स्पेसिफिक टास्क पर ध्यान लगाएं, चाहे वो कोई काम हो, कोई पजल हो या फिर कोई फ़ोन कॉल हो। फिजिकल मूवमेंट भी बहुत हेल्पफुल है। उठकर थोड़ा वॉक करें, स्ट्रेचिंग करें या फिर कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें। बॉडी को मूव करने से सेक्सुअल टेंशन नेचुरली कम होती है, क्योंकि एनर्जी रीडायरेक्ट हो जाती है। कोल्ड वाटर से मुंह धो लें या फिर कोल्ड शावर लें, ये बॉडी के अराउजल रिस्पॉन्स को रीसेट कर देता है। ब्रीदिंग टेक्निक्स और रिलैक्सेशन मेथड्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। सेक्सुअल डिज़ायर तब और इंटेंस हो जाती है जब बॉडी टेंस होती है। इसलिए स्लो और डीप ब्रीदिंग करें, खासकर एक्सहेल को इनहेल से लंबा रखें। इससे नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाता है कि सब सेफ है और तुरंत एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने जॉ, शोल्डर्स और स्टमक को रिलैक्स करें, क्योंकि बॉडी ड्रिवन अराउजल को ये कम करता है। ग्राउंडिंग टेक्निक्स जैसे कि किसी कूल सरफेस को टच करना भी मेंटल लूप्स को तोड़ने में मदद करता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस करना भी बहुत फायदेमंद है। इससे आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं बिना उनके पीछे जाए। अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करना भी एक पावरफुल टेक्निक है। सेक्सुअल एनर्जी रियल एनर्जी है और बहुत स्ट्रांग होती है। जब आप इसे सेक्सुअली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसे किसी दूसरी डायरेक्शन में चैनल करें। रनिंग, जिम वर्कआउट या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जैसे म्यूजिक, आर्ट, राइटिंग में अपना टाइम इन्वेस्ट करें। डीप क्लीनिंग या ऑर्गेनाइजिंग भी काम आ सकता है। अपने करियर या स्टडीज़ पर फोकस बढ़ाएं और गोल्स पर काम करें। जब ब्रेन की फोकस शिफ्ट होती है, तो सेक्सुअल अर्जेस नेचुरली कम होते हैं। हॉबीज़ में टाइम स्पेंड करना भी बहुत इफेक्टिव है। रीडिंग, कुकिंग, प्लेइंग म्यूजिक या वॉलंटियरिंग जैसी एक्टिविटीज़ आपको एंगेज रखती हैं और माइंड को डाइवर्ट करती हैं। अपने थॉट्स को रीफ्रेम करना भी ज़रूरी है। सेक्सुअल थॉट्स तब और पावरफुल बन जाते हैं जब आप उन्हें बिलीव करने लगते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ये बिलीव ही आपको वीक बना देती है। इसकी जगह अपने आप से कहें कि ये फीलिंग पास हो जाएगी।
जब आपके माइंड में आए कि मुझे अभी ये चाहिए, तो खुद को रिमाइंड करें कि मेरा बॉडी रिएक्ट कर रहा है, लेकिन मुझे हर अर्ज को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटरनल डायलॉग चेंज करने से कंपल्सिव थिंकिंग कम होती है और डिज़ायर गिल्ट डिज़ायर का साइकिल टूट जाता है। थॉट्स को जज न करें, क्योंकि जजमेंट से मेंटल टेंशन बढ़ता है। सिंपली एक्नॉलेज करें कि थॉट आई और फिर जेंटली रीडायरेक्ट करें। बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्रीज सेक्सुअलिटी को लिमिट नहीं करती, बल्कि आपके इमोशनल बैलेंस को प्रोटेक्ट करती हैं। अगर पॉर्न देखने से अर्जेस बढ़ते हैं तो उसे अवॉइड करें। प्राइवेट चैट्स और कॉन्वर्सेशन से डिस्टेंस बनाएं जो सेक्सुअल प्रेशर बढ़ाते हैं। ऐसी सिचुएशन से बचें जहां आप रिपीटेडली कंट्रोल लूज करते हैं। उन लोगों से दूरी बनाएं जो अनहेल्दी पैटर्न्स ट्रिगर करते हैं। ये बाउंड्रीज आपको प्रोटेक्ट करती हैं, चाहे आप मैरिड हों या सिंगल हों। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखें। सेक्सुअल इमोशंस को छुपाने से डिस्टेंस बढ़ती है। अगर आप ज़्यादा इंटीमेसी चाहते हैं तो बताएं, और अगर डिज़ायर ओवरवेलमिंग फील हो रही है तो वो भी शेयर करें। अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखें। बॉडी की हैबिट्स आपकी सेक्सुअल इमोशंस को बहुत अफेक्ट करती हैं। जब बॉडी टायर्ड, डिहाइड्रेटेड या अंडरनरिश्ड होती है तो वो क्विक डोपामीन ढूंढती है, और अक्सर सेक्स या पॉर्न के थ्रू वो मिलता है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर स्लीप लें, बैलेंस्ड मील्स खाएं और पानी ज़्यादा पिएं। कैफीन और शुगर को रिड्यूस करें। जब बॉडी रेगुलेटेड होती है तो सेक्सुअल डिज़ायर भी नेचुरली कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ भी चेक करें। कई बार स्ट्रॉन्ग या कांस्टेंट सेक्सुअल अर्जेस किसी डीपर इशू का साइन होते हैं, जैसे एंग्जाइटी, स्ट्रेस, लो मूड या इमोशनल एम्प्टीनेस। ब्रेन सेक्सुअल डिजायर को एक क्विक एस्केप की तरह यूज करता है, डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए। अगर अंडरलाइंग इमोशन को ट्रीट करेंगे तो अर्जेस मैनेज करना आसान हो जाएगा। कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को समझना भी जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेक्सुअल डिजायर होना कोई वीकनेस है या कोई कैरेक्टर फ्लॉ है। ये बिल्कुल गलत है। सेक्सुअल थॉट्स और अर्जेस बिल्कुल नेचुरल है, और ये आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बताते। प्रॉब्लम तब होती है जब ये थॉट्स कंपल्सिव बन जाए या आपकी वैल्यूज के अगेंस्ट एक्शन ले। एक और मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि लोग सोचते हैं कि अगर एक बार अर्ज आ गई तो उसे एक्ट आउट करना ही पड़ेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि हर अर्ज टेम्पररी होता है, और अगर आप थोड़ा वेट करें और टेक्निक्स अप्लाई करें तो वो पास हो जाता है। बायोलॉजी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हॉर्मोन्स और ब्रेन केमिकल्स काम करते हैं, लेकिन आपके पास कंट्रोल है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में लस्ट को मैनेज करना थोड़ा अलग होता है। मैरिड कपल्स को ओपनली अपनी सेक्सुअल नीड्स के बारे में बात करनी चाहिए। जब इनहिबिशंस होती हैं और डिजायर्स अनफुलफिल्ड रहती हैं तो अनक्वेंच्ड लस्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह बन सकती है। कम्युनिकेशन से डिजायर मिसमैच को एड्रेस किया जा सकता है और प्रेशर या फ्रस्ट्रेशन रिड्यूस होती है। इंटीमेसी को बैलेंस करें इमोशनल क्लोजनेस के साथ, ताकि सेक्स ही रिलेशनशिप का ओनली कनेक्शन ना बन जाए। अगर सेक्सुअल अर्जेस इमोशनल डिस्कम्फर्ट या स्ट्रेस से एस्केप करने के लिए यूज हो रहे हैं तो रूट फीलिंग को हैंडल करें। नॉन सेक्सुअल इंटीमेसी को भी स्ट्रेंथन करें, जैसे अफेक्शन, कॉन्वर्सेशन और शेयर्ड एक्टिविटीज। अगर इम्पल्सेस अनकंट्रोलेबल फील हों या रिलेशनशिप में स्ट्रेस कॉज करें तो प्रोफेशनल हेल्प लें। अनमैरिड लोगों के लिए भी चैलेंजेस होती हैं। बिफोर मैरिज सेक्सुअल डिजायर मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आउटलेट नहीं होता और रिस्ट्रिक्शन होती है। ऐसी सिचुएशंस को लिमिट करें जहां अर्ज स्ट्रांग हो जाती है, जैसे प्राइवेसी, लेट नाइट चैटिंग या टचिंग। ट्रिगर्स को रिड्यूस करें, जैसे रोमांटिक कंटेंट, सेक्सुअल मैसेजेस और लेट नाइट स्क्रॉलिंग। सेक्सुअल एनर्जी को मूवमेंट में रीडायरेक्ट करें, जैसे वॉक, एक्सरसाइज, स्ट्रेच या क्लीनिंग। इमोशनल बाउंड्रीज क्लियर रखें ताकि ऐसी सिचुएशंस ना आए जो सेल्फ कंट्रोल को ओवरपावर कर दें। मेंटल डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करें और फोकस को क्विकली शिफ्ट करें। रिमाइंड करें अपने आप को कि डिजायर नेचुरल है, लेकिन आप चूज करते हैं कब और कैसे एक्सप्रेस करना है। कॉन्सिक्वेंसेस को इमेजिन करना भी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप सोचें कि अनकंट्रोल्ड लस्ट या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के क्या परिणाम हो सकते हैं तो वो आपको रोक सकता है। मल्टीपल अफेयर्स, स्कैटर्ड फैमिली, डेविस्टेटेड फैमिली मेंबर्स, किड्स जो आपको हेट करने लगें और मॉरल डिग्रेडेशन जैसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो भी ये आपकी फैमिली और फ्यूचर मैरिड लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। ये सोचना कि एक्शंस के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन से बचा सकता है। अगर सारी टेक्निक्स ट्राई करने के बाद भी लस्ट मैनेज नहीं हो रही है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना सही डिसीजन है। थेरेपी में सेक्सोलॉजिस्ट या काउंसलर आपको स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस देते हैं। वो आपको समझाते हैं कि आपकी सेक्सुअल इमोशंस इतनी इंटेंस क्यों हैं, प्रैक्टिकल टेक्निक सिखाते हैं अर्जेस को कंट्रोल करने के लिए, और डीपर पैटर्न्स को एड्रेस करते हैं जो डिजायर या रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रहे हैं। हेल्प लेना कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये समझदारी है।
थेरेपी सेक्सुअल ट्रॉमा, कंपल्सिव बिहेवियर, डिजायर मिसमैच और इमोशनल कंफ्यूजन जैसी चीज़ों में भी हेल्प करती है। रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करें तो ये टेक्निक्स डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल हैं। जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो और अचानक डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आएं, तो तुरंत अपना फोकस किसी अर्जेंट टास्क पर शिफ्ट करें। अगर रात को सोने से पहले अर्जेस आती हैं, तो फ़ोन को दूर रखें, स्लो ब्रीदिंग करें और एनवायरनमेंट चेंज करें। रिलेशनशिप्स में जब सेक्सुअल फीलिंग्स ओवरवेलमिंग हो, तो पार्टनर से ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करें, बजाय चीज़ों को सप्रेस करने के। ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आप अपनी रूटीन को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे लेट नाइट स्क्रोलिंग अवॉइड करना या सर्टेन कंटेंट से दूर रहना। रेगुलर एक्सरसाइज और हॉबीज को अपनी डेली शेड्यूल में इंक्लूड करना भी लस्ट मैनेजमेंट का नेचुरल तरीका है। लस्ट को किल करने का मतलब सेक्सुअलिटी को सप्रेस करना नहीं है, बल्कि इसे रेगुलेट करना है। सेक्सुअल डिजायर नेचुरल और हेल्दी है जब वो बैलेंस्ड रहे और आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन हो। कंट्रोल का मतलब ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को समझें, ट्रिगर्स को पहचानें और कॉन्शियस चॉइसेस बनाएं। जब आप ये टेक्निक्स रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे आपको कंट्रोल फील होने लगता है। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन से प्रोग्रेस होती है और इवेंचुअली आप एक हेल्दियर रिलेशनशिप डेवलप कर पाते हैं अपनी सेक्सुअलिटी के साथ। ये जर्नी एक बार की नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअस एफर्ट है, लेकिन रिजल्ट्स के वर्थ है, क्योंकि आप ज़्यादा काम, रिस्पेक्टफुल और अपनी लाइफ में ज़्यादा कंट्रोल फील करते हैं।